अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप देख रही हैं कि मेरे हाथ में एक बैग है। आज मैं ग्रोसरी करके आई थी, सारी ग्रोसरी आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर थोड़ी मुश्किल होती है कि ग्रोसरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करनी है और टाइम भी ना लगे और झटपट आप अपनी सारी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ कर लें, तो थोड़ी सी टिप्स आपको दूंगी। यहाँ पे जी मैं सबसे पहले मैंने गिलास भर के पानी लिया है और उसको मैंने अच्छे से बैठ के पी लिया है, क्योंकि आज काम इतना ज़्यादा था और किचन में जाते हुए घबराहट हो रही थी और आपको पता है कि गर्मी कितनी शदीद है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने पानी पिया है, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास वीकली ग्रॉसरी आई थी, क्योंकि वेजिटेबल्स मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि क्या चीज़ लेके आनी है, तो वो सारी लेके आए हुए थे और मेरी बेटी सारी किचन में रख रही थी। यहाँ पर अंगूर सबसे पहले मैंने उनको एक स्ट्रेनर के अंदर डाला और उनको वॉश किया, क्योंकि अंगूर जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मेरी फरमाइश पे ये अंगूर आए थे और इतने अच्छे मुझे लग रहे थे कि दिल कर रहा था कि सारा काम छोड़ के अभी बैठ के इनको खूब इंजॉय करूं। और इतने अच्छे और साफ़ सुथरे थे। और ये भी है कि मौसमी फल जो भी हैं यहाँ पर अच्छे से मैंने इनको वॉश किया, क्योंकि मुझे ये डर होता है कि वेजिटेबल्स हों चाहे फ्रूट्स हों, जब हम उन्हें घर ले आते हैं तो वो थोड़ी सी डस्ट से ख़राब होती हैं और अगर पानी से अच्छे से वॉश किया जाए तो वो नीट हो जाती हैं और इससे थोड़ा सा वो ठंडी भी हो जाती हैं। हाँ, तो बात हो रही थी मौसमी फल की। मौसमी फल जो भी हैं इतने अच्छे होते हैं और उनका फ्लेवर भी एक डिफरेंट होता है, जो कि हम फ्रीज़ करके चीज़ रखते हैं उससे ज़्यादा मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। खैर चलें, बाकी मेरे पास आलू और प्याज थे, उनको भी मैंने कंटेनर्स के अंदर डाला। बारी बारी मैं सारी वेजिटेबल्स देख रही थी, जो मुझे लग रहा था कि मैंने इनको कंटेनर्स के अंदर रखना है वो मैं उसके अंदर रख रही थी, कुछ मैं फ्रिज में रख रही थी। ये मेरे पास आलू का रैक था, उसके अंदर मैंने आलू और प्याज रख दिए थे। अब बारी आ गई थी सेब की, उनको मैंने उठाया और उन्हें भी वॉश किया। वॉश करते हुए मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जितनाएं। अल्लाह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। ये तो हम इंसान ही हैं जो नाशुक्री करते हैं। हम अल्लाह ने हमें घर दिया है, फैमिली दी है, उसके साथ इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं जो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हम एक लम्हा भी अगर उन्हें मिस कर दें तो हमारी ज़िंदगी एक बेरौनक हो जाएगी। जैसा कि सारा दिन हमारा किचन में लगता है और मैं समझती हूँ कि हम जितनी औरतें भी हैं हमारा ज़्यादा टाइम किचन में लग जाता है, तो इसलिए मैं किचन को साथ के साथ नीट कर रही होती हूँ और कुछ भी मेरे पास आता है फ़ौरन के फ़ौरन मैं उसे समेटती हूँ और उसके बाद बाकी काम करती हूँ। अब जी बारी आ गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं साथ के साथ खाना भी बना लूँ। तो ये मेरे डिनर का टाइम था, इसलिए मैंने आलू और प्याज मैंने उठाए और 2 प्याज थे मेरे पास और 2 ही टमाटर और हरी मिर्चें। अब मैं सोच रही थी कि मैं इनको काट के, मेरे पास क्योंकि देसी चिकन रखा हुआ था वो मैंने उठाया है और अब मैं उसको वॉश करूँगी। वॉश करने के साथ ही मैंने पहले प्याज की बारीक कटिंग कर ली है, ताकि मैं इसको फ्राई पैन के अंदर खड़ा कर दूँ और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 से 4 हरी मिर्ची हैं मेरे पास। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। आलू और देसी चिकन में बना रही हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। बच्चों की फरमाइश पे ये वाली मैं रेसिपी बना रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को आलू और देसी चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कुछ दिन से कह रही थी कि मम्मा आलू और देसी चिकन बनाओ और वो भी शोरबे वाला। चलें जी, वो हो गया। उसके साथ मैंने
टमाटर लिए हैं उसको कंटेनर्स के अंदर डाला है, क्योंकि शॉपर्स के अंदर ऐसे ही हम सारी सब्ज़ी रखते हैं तो वो कुछ ख़राब हो जाती है। और क्योंकि मैंने इसे 1 वीक के लिए चलाना था तो मैं इसलिए सारी सब्ज़ी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि वो फ्रेश पड़ी रहे और उसका फ्लेवर भी ज़ाया ना हो। इस तरह कंटेनर्स के अंदर रखने से वो बड़ी ताज़ा ताज़ा और फ्रेश पड़ी रहती है। अब जी मैंने फ्रिज के अंदर रखा और फ्रिज के अंदर कुछ चीज़ें मैं पहले से सारी इकट्ठी करके रख लेती हूँ ताकि जैसे ही फ्रिज खोलूँ तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो भी रखने वाली हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो रख लूँ। उसके साथ पानी मैंने पहले रख लिया था जो कि आप देख रही थी। पानी अच्छे से बॉयल हुआ है, उसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 पाव के बराबर मेरे पास देसी चिकन है वो मैंने ऐड किया है। साथ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने जिनकी कटिंग की थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। नमक इसमें मैंने हस्बे मुनासिब ऐड किया है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 25 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूँगी और बाकी काम कर लूँगी। इस दर से मेरा देसी चिकन अच्छे से बॉयल हो जाएगा और मेरा सारा काम भी हो जाएगा और बाद में मैं इसकी भुनाई कर लूँगी और साथ में इसकी रोटियां बना लूँगी। किचन भी मेरा नीट और क्लीन हो गया था और काम भी बारी बारी मेरे सारे ख़त्म हो रहे थे। अब जी बारी आ गई थी बाकी वेजिटेबल्स की, जो कि मेरे पास गोभी रखी हुई थी, कद्दू थे, भिंडियाँ थी और पालक थी। अब मैंने बड़ा कंटेनर फ्रिज का उठाया और उसके अंदर रख दिया। यहाँ पे मैं गोभी देख रही थी कि मैं इसको ना अच्छे से क्लिंग रैप के साथ रैप करके रखूँगी, क्योंकि गोभी जो है अगर ऐसे ही हम इसको शॉपर के अंदर रख दें तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सा कुछ बन जाता है और 1 से 2 दिन भी अगर हम इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं जस्ट तो फिर भी ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर कुछ बन जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रेश नहीं रहती। अगर क्लिंग रैप के साथ हम इसको अच्छे से रैप करके रख दें तो मैं समझती हूँ कि 1 हफ्ते तक भी हमारी गोभी बड़ी फ्रेश पड़ी रहती है। तो ये बड़ी बेहतरीन टिप है, अगर आप इस तरह करेंगी तो आपकी गोभी फ्रेश रहेगी और जब आप इसको पकाएंगी तो आपको नहीं लगेगा कि आपने इसको हफ्ते के भर के लिए फ्रिज के अंदर रखा है। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा गोभी आपको मिलेगी। 25 मिनट ज़रूर लगते हैं देसी चिकन को बॉईल करने में। जहाँ पे पानी थोड़ा खुश्क हुआ तो मैंने इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। जब भी मैं कोई खाना बनाती हूँ तो मैं फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे हमारी रेसिपी कोई भी हम कुछ भी बना रहे हैं तो वो बड़ा मज़ेदार बनता है। अब जी ऑयल मैंने इसमें ऐड किया हस्बे मुनासिब, जो कि चमचा जिससे मैं सालन बना रही हूँ इसी से ही मैं ऑयल डालती हूँ। मैं ऐसे ही ऑयल जो है नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कुछ चीज़ें नाप तोल के कर लें तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पर जी मैं बिल्कुल रेगुलर स्पाइसेस ऐड कर रही थी, जिसमें धनिया पाउडर था और हाफ़ स्पून गरम मसाला, हल्दी पाउडर और चिली फ्लेक्स इसमें मैंने डाला और हस्बे मुनासिब मैंने इसमें नमक, जो कि पहले ही गोश्त बॉईल करते हुए मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं इसकी इतनी गोश्त की भुनाई करूँगी कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरा चिकन अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है तो मैं इसमें मैंने इसमें आलू दरमियाने साइज़ के आलू थे मेरे पास, वो मैंने उनकी कटिंग की है और अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने वो भी इसमें डाल लिए हैं। अब यहाँ पर जी 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें हस्बे मुनासिब पानी ऐड कर लूँगी। फ्रेश बिल्कुल मेरे पास पालक आया हुआ था। अब मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, इसको ना ही मैंने क्लिंग रैप किया है, ना ही मैंने इसको बाहर निकाला है। जस्ट जैसे ही शॉपर में आया था वैसे ही मैंने उठाया है और इसको फ्रिज के अंदर मैं रख दूँगी, क्योंकि पालक जो है अगर मैंने फ्रीज़ करनी हो तो मैं उसी वक्त उसको काट के बॉईल करती हूँ और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको नेक्स्ट डे जो है इसकी रेसिपी बना लूँगी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही शॉपर के अंदर इसको फ्रिज के अंदर रख दिया है। बड़ी ही ज़बरदस्त पालक बिल्कुल फ्रेश थी और इसकी रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर 2 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है और ढक्कन इसका अच्छे से कवर करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि आलू भी बॉईल होने हैं तो इसलिए 5 से 10 मिनट मैं इसकी और पकाई करूँगी और उसके बाद ये मेरे ज़बरदस्त आलू और गोश्त मेरा रेडी हो जाएगा।
और साथ के साथ मैं चपातियाँ भी बना लूँगी गरम गरम, क्योंकि गरम गरम खाना हमारे घर में खाया जाता है। ये नहीं है कि हम उसको बना के रोटियाँ बना के रख लें और खाना भी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सर्व करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जैसे ही सालन बन जाता है उसके बाद चपातियाँ बना लेती हूँ और बच्चों में सर्व कर लेती हूँ। गरम खाने का फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि अगर उसको रख दें तो वो ज़रा थोड़ा सा अजीब सा फ्लेवर उसका बन जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास धनिया है तो धनिया स्टोर करने का मेरा यही तरीका है। मैं टिश्यू लेती हूँ और उसकी जो टहनियाँ डंडियाँ सी होती हैं उनको रिमूव करती हूँ, और उसके बाद उसके अंदर अगर कुछ धनियों के अंदर कुछ ख़राब धनिया लग रही हो तो वो भी आप रिमूव कर लें, और बाकी टिश्यू के अंदर आप इस तरीके से रोल करके उनको रख लें। तो हफ्ता भर आप आराम से अपनी धनिया उठाएंगे और इस तरीके से आप अपनी रेसिपी में डाल सकती हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप अपना लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। यहाँ पर जी मेरी रेडी हो गई थी इतनी ज़बरदस्त आलू गोश्त का सालन। तो मैंने इसे डिश आउट किया, और वीडियो का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।